कभी सोचा है कि हमारे पास सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो शायद इस सवाल का जवाब दे दे। और आज का हमारा विषय है हमारा शरीर, एक अनमोल खजाना। ये जो दिल को छू लेने वाली कहानी है, ये ली गई है सचित्र बाल कथाएं से, जो गायत्री परिवार का एक प्रकाशन है। और ये कहानी हमें एक ऐसे सच की याद दिलाती है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल ही जाते हैं। तो चलिए जरा खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या हम सच में अपनी सबसे बड़ी दौलत को पहचानते हैं? ये कहानी हमें इसी खोज पर ले जाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो निराशा के अंधेरे में कह सकते हैं कि पूरी तरह डूबा हुआ था। ये व्यक्ति इतना टूट चुका था कि उसे लगता था मानो दुनिया का सारा बोझ बस उसी के कंधों पर आ गया हो। उसे अपने पास कुछ भी, जरा सा भी कीमती नहीं लगता था। और इसी हताशा में वो एक संत के पास पहुंचा और अपने जीवन को खत्म करने की इच्छा जाहिर कर दी। लेकिन संत ने उसे डांटने के बजाय कुछ ऐसा किया जिसकी उस व्यक्ति ने कल्पना तक नहीं की होगी। उन्होंने उसके सामने एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही अजीब सा प्रस्ताव रखा। संत ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अपनी एक आंख मुझे दोगे? मैं तुम्हें उसके बदले 1,00,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। जरा सोचिए, एक आंख की कीमत, 1,00,000 सोने की मुद्राएं। और यह प्रस्ताव यहीं खत्म नहीं हुआ। संत ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, ठीक है, अगर आंख नहीं तो अपना एक हाथ दे दो, उसकी भी कीमत वही होगी, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। और फिर उन्होंने अपनी बात पूरी की, कहा, या फिर अपना एक पैर दे दो, मैं उसके लिए भी तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। मतलब कुल मिलाकर 3,00,000 सोने की मुद्राओं का एक ऐसा प्रस्ताव जो किसी को भी अमीर बना सकता था। उस व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया थी वो हैरान करने वाली थी, लेकिन शायद संत के लिए नहीं। उसने बिना एक पल सोचे फौरन और बहुत ही मजबूती से संत के इस अजीब से प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने घबराकर संत से कहा, भगवान, ये तो मैं दे ही नहीं सकता। अपनी आंख, हाथ या पैर के बिना मैं जीऊंगा कैसे? और जानते हैं, यही सवाल इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उस व्यक्ति के इनकार में ही उसका जवाब छिपा हुआ था। अब संत का समय था कि वो उसे वो सच्चाई दिखाएं जिसे वो अपनी निराशा की वजह से देख ही नहीं पा रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, जब तुम 1,00,000 में अपने अंग तक देने को तैयार नहीं, तो सोचो तुम्हारा पूरा शरीर कितना कीमती है। करोड़ों की संपदा तो अपने साथ लिए तू घूम रहा है और रो रो के कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत के इन शब्दों ने मानो उस व्यक्ति की आंखें ही खोल दी। और ये कहानी सिर्फ उसी के लिए नहीं है, यह हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक है। यह हमें आत्मबोध, यानी अपने असली मूल्य को पहचानने की ओर ले जाती है। सोचिए जरा, दुनिया में कितने ही लोग उस व्यक्ति की तरह ही निराशा का चश्मा पहने घूम रहे हैं। वो बाहरी चीजों में खुशी और कीमत ढूंढते रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा खजाना, उनका अपना स्वस्थ शरीर, वो अपने साथ लिए चलते हैं और उसकी असली कीमत पहचानते ही नहीं। ज्ञानी, संत और महात्मा इसी समझ को आत्मबोध कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये जानना कि कोई एक हीरा है, भले वो कीचड़ में क्यों न लिपटा हो। किसी की कीमत बाहरी हालातों से तय नहीं होती। ये समझना कि हमारी असली कीमत हमारे बैंक बैलेंस या सोशल स्टेटस में नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व में है। तो इस कहानी का जो सबसे गहरा सार है वो यही है, आत्मबोध, यानी खुद को और अपने असली मूल्य को समझना। यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी प्रज्ञा है। तो अगली बार जब भी कभी निराशा महसूस हो, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, हमारा सबसे अमूल्य खजाना असल में क्या है? शायद इसका जवाब आईने में, हमारी हर सांस में ही छिपा है। बस उसे पहचानने की जरूरत है।